ओके, 50 बार फॉर्मूलाज लिख के आना है एंड मेक श्योर कि तुम लोग फॉर्मूला, देखो ये मतलब ये 50 बार एंड ऑल है ना, ये तू होमवर्क कभी दिया नहीं हो, बट जरा टाइम असल करना था, बोल सकते हो ठीक आहे. मग पॅरेंट्सला कॉल करून फक्त आज पोरं लेट येतील बस, बीच ब्रेक दे देना खाना वाना खाने के लिए, बाकी कुछ नहीं. अब केमिस्ट्री, ठीक है, नया चैप्टर लिखना स्टार्ट करो. बोल रहा था कि देखो फॉर्मूलाज एटलीस्ट बाय हार्ट करो बे, लेवल पे काम आ जाएंगे, ठीक है. वो फिर कहाँ से आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बाय, ठीक है. ओके, सेकेंडली ऐसा स्टार्ट कर सकते हो कि लेट अस से पीएच ऑफ वीक एसिड याद रखना, एंड फिर बाद में फॉर्मूला पीएच इज इनटू pKa ऑफ सी, एंड यही फॉर्मूला समझे, डालते बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है. देखते हैं 50 बार के बदले कितने बार हो सकता है, क्या लगता है. हाँ 10 सालों, ठीक है. हाँ 10 20 बार करेंगे, ठीक है. हर एक के बाद बता दूंगा ना, डर रहा क्यों इतना, मतलब हाँ आ जा ना तू, मतलब अब मैं, अरे ठीक है पता है, हाँ तो तुम्हारी शक्ल ही तो बट 20 बार लेक्चर के बाद, मतलब नीचे मेरे साथ कोई तो एक पीछे पीछे आ जाना ना कि इनको बताना है, ठीक है. हाँ चलेगा, मतलब कर दूंगा 20 बार, ठीक है. ओके, मतलब तुम लोगों में से फिर भी 8 जन ने किया, इसलिए मतलब कम कर रहा हूँ. नीट में तो साला 2 जन ने, उनको 50 बार लिखने बोल दिया अगले बार, वैसा तो 8 नहीं 9 जन हो गए ना अभी, ये हराम वो एकदम छोटे से ये मार, इसके वजह से बच गया. ओके, अब लिखो, अरे और एक बकरा आ रहा है, रुको. एसिडिक बफर का फॉर्मूला अरे लेक्चर के बाद बैठ के सारे फॉर्मूलास 20 बार लिखना है. सब लोग हैं तुम्हारे साथ, बहुत है इस क्लासरूम में, सिर्फ 9 के साथ, बाकी सब जन बैठेंगे, तुम्हारी फ्रेंड भी है, डोंट वरी. हाँ अब तो लिखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग 2 टाइप के सेल्स पढ़ने वाले, ठीक है. एक पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, एंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. बातें बंद यहाँ, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है. लिखना स्टार्ट. गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, ठीक है. मतलब क्या, तो मतलब बैटरीज, तुम्हारे मतलब रिमोट कंट्रोल में हम लोग जो बैटरीज ऐड करते हैं, फोन के अंदर जो बैटरी रहती है, ठीक है, उनके अंदर कुछ वो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जनरली केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है वो कौन से फॉर्म में रहती है, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन से फॉर्म में रहती है. हाँ ना, नहीं और कुछ, अरे बोली जोर से, नहीं ठीक है. हाँ, और फॉर्म में रहती है. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कौन से फॉर्म किया, हीट. तो केमिकल रिएक्शन में कौन से फॉर्म में एनर्जी, हीट फॉर्म में रिलीज होती है. समझ में आ रहा है, ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग उस हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करने, इलेक्ट्रिकल. समझ में आ रहा है. तो कुछ केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, कौन से सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक. समझ में आ रहा है. अगर
केमिकल रिएक्शन अपने आप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपने आप होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, समझ में आ रहा है? अपने आप होने वाली रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन होती है? बराबर। तो इस सेल में हम लोग यूज कर रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव और जीरो, लेस नेगेटिव रहती है, ठीक है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। ये सिंपल रखना, सीटी लेवल पे मतलब काम आती है। अब जी अगर जीरो है, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक नया ई सेल, ई सेल मतलब पोटेंशियल आ रहा है, ओके। अब अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रिक मिल रही है मतलब उस सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। तुम लोग जो रिमोट कंट्रोल में सेल्स ऐड करते हो उसका पोटेंशियल कि नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है ना भाई। कितना रहता है? प्लस कितना वोल्ट? हाँ 1.5, हाँ 1.3 मतलब तुम निकल कैडमियम यूज कर रहे हो, रिच करते हो क्या? हाँ उसमें मतलब डिपेंड करता है। जनरल सेल या फिर एवरेडी वो लाल कलर की या फिर वो ड्यूरा सेल की अलग कलर कोई तो है मेटालिक कॉपर कलर यूज करते हो 1.5 की रहती है। अगर रिचार्जेबल हो तो 1.3 की रहती है, समझ में आ रहा है? बट वो प्लस रहता है क्या? तो यहाँ पे ई सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, फॉलोड, ओके। अब और कुछ भूल गया क्या मैं? नहीं। यहाँ पे अगर आएंगे तो ये इसका उल्टा है, समझ? तो इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट मतलब हाँ इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, समझ में? तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं जिसके वजह केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, वो पूरा ऐसे कार ऐसे एक बात में ऐड करते हैं, करंट पास करते हैं, मस्त प्लेटिंग होके ऐसे चमकने लग जाती है। तुम लोगों ने ऐसे नाइट जियो पे देखा रहे, हिस्ट्री चैनल पे देखा होगा ना वैसा कुछ, ठीक है। या ना होगा कॉपर के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग रहती है, कॉपर की प्लेटिंग रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीजों में हम लोग करंट पास करते हैं एंड उसके ऊपर वो मेटल चिपक जाता है, जो जनरली ऐसे चिपकना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होंगी रहेंगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो नहीं रही है, जिनमें हम लोग जबरदस्ती क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल करंट, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो रिएक्शन होते हैं वो रहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बराबर। इनका डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो करंट देना पड़ रहा है, तो ई सेल पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव ना, हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ रहा है करंट, तो करंट अपने साइड, तो ई सेल इज नेगेटिव। इतना समझ पा रहे हो? लिख दो ये। अब इसमें हाँ और सिर्फ सुनते मत बैठो, बीच बीच में लिख। अब इसमें सबसे कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा कैथोड है, एनोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सिंपल ट्रिक है, सब जन ध्यान। तो तुम लोग ऑर्डर फॉलो करनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फाबेट लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, एल पहले आता है, एंड राइट। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, कैथोड या एनोड? एनोड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख? एनोड। राइट हैंड साइड पे क्या होगा? अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पी बाद में आएगा। तो एनोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव। समझे? याद रखने की और एक ट्रिक है, लोन, ठीक। लेफ्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो वो इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, और एनोड का चार्ज क्या होगा?
ये समझे। तो तुम्हारे ऊपर है कैसे याद रखना है। अब गया तो दूसरा वाला आर मतलब राइट बनेगा, रिडक्शन आएगा, एनोड के बदले कैथोड आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बदले, समझे। ओके, तो अल्फाबेटिकली जाओ, ये लोन वर्ड याद रखो, तुम्हारे ऊपर है कैसे ट्रिक याद रखनी है। उसी बदले दूसरे सेल में मैं एक साथ मतलब सिर्फ कि इस चैप्टर में कैसे याद रखना है, ठीक है, रहता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट पे हमेशा क्या रहेगा, एनोड, राइट पे हमेशा कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड होगा रिडक्शन। एंड बट अगर सब कुछ सेम टू सेम हो जाएंगे तो क्या चेंज हो जाता है यहाँ पे, इसमें एनोड का चार्ज क्या बनता है एंड कैथोड का क्या बनेगा, नेगेटिव। एक सिर्फ उल्टा हो जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, देखो इसको ऐसे याद इजीली रख पाओगे, ठीक है। याद में सब कुछ अल्फाबेटिकली फॉलो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में सिर्फ चार्ज जो है वो, समझाइए पक्का। ओके, अब सबसे पहले गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर देंगे एंड देन विल मूव फॉर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग सेल, galvanic cell. Now in case of galvanic cell, इसमें हम इम्पोर्टेंट सेल पढ़ने वाला है डैनियल सेल। ये पहली सेल थी जो बनाई गई थी, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल इन साइंटिस्ट को क्या करना था, देखो इन्होंने एक रिएक्शन देखी, जिंक is reacted with CuSO4, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या बनता है, Zn प्लस CuSO4, क्या ZnSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में बनता है ZnSO4 प्लस C, ठीक है। अब ये होती है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है जनरली रिएक्शन में, तो इसको हम लोग रिलीज हो रही है ये बताने के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा नेगेटिव रिलीज हुई, मतलब नेगेटिव मतलब एक्सो या एंडो, एक्सो। अब डैनियल ने क्या सोचा, ये जो रिएक्शन है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं, ध्यान दो। स्टेट बताओ बे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक ओवर हियर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर ओवर हियर। चलो SO4 का चार्ज, SO4 का 2 माइनस, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ये समझे। अब यहाँ पे SO4 2 माइनस, तो कॉपर का सॉरी जिंक नंबर, एंड यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आता है, अगर अकेला एटम 0, अगर कंपाउंड है तो तुम लोगों को मतलब 4, SO4 -2 रहता है तो ये +2 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो गया, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, समझ में आ रहा है, हो रहा है रिडक्शन। तो अगर ये रिएक्शन आपने रिडॉक्स रिएक्शन जैसे लिखने की कोशिश करूं, पहले जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, दिख रहा है, कन्वर्टेड टू Zn2+, बराबर। होगा कि ये 2+ और +2 इसमें मतलब कंफ्यूजन, जब 2+ लिखा रहता है ना तो ये ठीक है, एंड लिखा रहता है
ये रहता है ऑक्सीजन नंबर, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम लोगों को एमसीक्यू तो उतना कुछ नहीं, बट स्टिल। अब जिंक जब Zn2+ में जा रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन बराबर। एंड अब कॉपर पहले किसमें था, कॉपर 2+, कॉपर 2+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, मतलब +2, समझ में आ रहा है, तो +2 -2 फॉलोड। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, दिख रहा है क्या ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे, +2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब तो ये हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, ये तुम लोगों को रेडॉक्स बनी, हाँ ओके, ये हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, ऑयल रेड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ रिडक्शन इज, समझ में आ रहा है, ऑयल इज लॉस, रेड रिडक्शन इज गेन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो सेकेंड रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, तो सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत, ये ट्रिक्स एंड ऑल है ना, वो किधर तो अच्छे से सारी की सारी काम आएंगी। तो जो डैनियल थे उन्होंने क्या सोचा, देखो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक तो लूज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक इन्वॉल्व है तो फ्लो करता है, तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है, हाँ जनरेट होता है, बराबर है क्या नहीं, ठीक है। तो बट उसके वो इलेक्ट्रॉन किस में से फ्लो होना चाहिए, या फिर सर्किट किसका बना रहता है, वायर, तो किस में से फ्लो होना चाहिए, वायर्स में से। अगर इन इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन, देखो ये यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, सोल्यूशन में रिएक्शन, डायग्राम बनाना रह गया ना, सॉरी। अब रिएक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, देखो उन्होंने क्या किया, डैनियल ने जो रिएक्शन ली उसमें सोल्यूशन CuSO4, CuSO4 का कलर क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है, इसके अंदर उन्होंने क्या डिसॉल्व किया है, अरे ये रॉड किसका है, Z है, बराबर, ओके। अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक अगर ZnSO4 में कन्वर्ट होगा तो उसके रॉड की साइज बढ़ेगी या कम होगी, तो यहां पे। एंड दूसरी बात, सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, बट ZnSO4 का कलर, तो ब्लू से ये सोल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा, yes, अब ये सोल्यूशन बन गया ZnSO, एंड जिंक के रॉड की साइज क्या होगी, कम होगी, दिख रहा है ऐसे डिसॉल्व हो गया, समझ पा रहे हो। एंड उसके साथ और क्या बन, Cu कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन, मतलब तो यहां पे कॉपर के ऐसे मेटल के टुकड़े, समझ में आ रहा है, ऐसे बॉल नीचे रहेंगे, तो ये क्या जनरेट हुआ, कॉपर। रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कलरलेस या फिर हो रहा है, समझ में आ रहा है, टाइम के साथ कम होते जाएगा, एक पॉइंट के बाद कलरलेस होगा। जिंक के रॉड की साइज कम हो रही है, एंड नीचे रेड कलर की पीपीटी बन रही है, जो कलर की पीपीटी कॉपर की है, ये समझा। तो इसमें रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स है वो वायर में से फ्लो हो रहे हैं क्या, नहीं वायर है ही नहीं ना यहाँ पे, ये सोल्यूशन के अंदर
तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर वायर में से फ्लो कर तो रिएक्शन हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है। ये समझ में आ रहा है पक्का? ओके, यहां तक लिखे हुआ है, जल्दी लिखो फिर, मतलब जिन लोगों का बाकी है खत्म करो, आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे तो अभी ध्यान देंगे, ये अगर पार्ट समझ में आ गया तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ये रिएक्शन में कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही थी? हीट एनर्जी। एंड हीट एनर्जी रिलीज हो बहुत फास्ट होती है, समझ में आ रहा है? मतलब जिंक ऐड करते ही मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी हीट मतलब रिलीज होती है, रिएक्शन गर्म हो जाता है एंड रिएक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो पहले उन्होंने सोचा कि रिएक्शन को स्लो करना पड़ेगा। अब रिएक्शन को स्लो करने के लिए उन्होंने उनके रिएक्टेंट जो है वो कर दिए। रिएक्टेंट मिक्स होंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट, बट अगर सेपरेट रखेंगे तो जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। अब इसमें कौन से रिएक्टेंट है बताओ जरा। हाँ, ZNN। ओके, तो है ये छोटा है क्या भाई? ये दोनों सेम साइज के रहने चाहिए, छोटा दिख रहा है सिर्फ वो। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने एक कंटेनर में जिंक रखा, बस एक कंटेनर में उन्होंने जिंक रखा एंड दूसरे कंटेनर में उन्होंने CuSO4 रखा। तो अभी ये दोनों मिक्स हो पाएंगे? नहीं। ये इतना समझ में आ रहा है? फिर बाद में उन्होंने जिंक के कंटेनर में ऐड किया ZnSO4। क्यों? बिकॉज रिएक्शन बन रहा था। एंड कॉपर के कंटेनर में उन्होंने कॉपर का रॉड। क्यों? बिकॉज कॉपर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर है, हाँ बाय द वे, और ये दिख रही है, बट अभी रिएक्शन हो पाएगी क्या? तब होगी जब जिंक कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट, बट राइट नाउ देयर इज नो कांटेक्ट। अब कांटेक्ट प्रोवाइड करेंगे, हाँ क्या, हाँ क्या कुछ ना यार, ये इशारे विशारे क्या रहते हैं? हाँ, वायर ऐड करेंगे, वायर। अरे करंट पास कर रहा है ना, तो क्या वायर, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने वायर, अब वायर में से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, वो सकते हैं, बट अभी के लिए हाँ जरा अच्छा कुछ दिखने के लिए बल्ब में आ रहा है। अगर बल्ब जल गया तो करंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब इनमें अब जैसे ही कांटेक्ट बना तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो सकता है, मतलब रिएक्शन हो सकती है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है जरा यहाँ पे इधर देखो, रिएक्शन में जिंक, यहाँ पे जिंक है ना, जिंक का क्या हो रहा है? हाँ, और क्या बना रहा है? Zn2+, श्योर, ये हंस दूंगा। तो ये क्या बना रहा है? Zn बराबर, एंड Zn2+ जब बना रहा है तो वो क्या लूज कर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन किस में से पास होंगे? वायर में से। इलेक्ट्रॉन पास होना स्टार्ट हो गए, दिख रहे ट्रैवल करते हुए। अब जैसे ही वायर में से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो क्या? करंट। अब जैसे इस बल्ब को करंट में क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, दिख रहा है, जल रहा है, जल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बल्ब में से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, मतलब जब आएंगे, ओके, तो बल्ब क्यों जला? मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से बल्ब जलना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन तो खा जाना चाहिए, बल्ब खाता है क्या? तो क्या कर नहीं, हाँ, फिजिक्स का रीजन बताओ, बल्ब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मतलब बल्ब जलता कैसे है ना, मतलब जल रहा है तो खा लेना चाहिए, बट खाता नहीं है, बराबर है, उतना करेक्ट है, चलो नसीब मेरा। अब क्या करता है? नहीं, मूवमेंट की वजह से नहीं है, हाँ मतलब कैसे, बट नहीं कैसे? ओके, मैं बता दूं, जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल पे रहता है, हायर पोटेंशियल मतलब बहुत हाई एनर्जी पे रहता है, बल्ब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करता है,
ग्लो करता है, एंड फिर बाद में जो बाहर इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी पे रहेंगे कि लोअर एनर्जी पे? अरे समझ में आ रहा है? वो जो तुम लोग 1.5 वोल्ट बोलते हो ना वोल्टेज, तो ये इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी पे है, वो एनर्जी बल्ब ने यूज की, ग्लो हुआ, एंड इलेक्ट्रॉन निकला वो ऐसे मतलब लो एनर्जी पे, थका हुआ इलेक्ट्रॉन बेचारा, ठीक है। अब ये जो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है बढ़ रहा है, दिख रहा है, इसमें घुस जाएंगे कॉपर में, इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब जरा ध्यान दो भाई, जिंक जब निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव, तो ये इस तरफ क्या हो गया? नेगेटिव, समझे? अब इस क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड, तो ये बन गया एनोड, समझे? अब इधर आ, अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है? नहीं क्या आए, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? तो के सॉल्यूशन की रिएक्शन देखो, कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है कॉपर, मतलब ये सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, बोलेगा अरे इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो ये ऐसे फटाक से इनको पकड़ लेगा, तो कॉपर 2+ एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बनेंगे? कॉपर, एंड यहाँ पे ये कॉपर का एक आइटम आ गया, आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहेंगे, ध्यान दो। पहली बात, जिंक बाहर निकलती जाएगा, तो जिंक का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे कॉपर ऐसे चिपकते जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर CuSO4 में से Cu अगर निकलते जाएगा तो इसके सोल्यूशन का कलर फेड होते जाएगा। देखो बे, CuSO4 का कलर कॉपर की वजह से रहता है, जैसे अगर वही निकल रहा है तो इसका सोल्यूशन का कलर धीरे धीरे फेड होगा, समझ पा रहे हो? ओके, ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत? इन्होंने जब ये सेटअप बनाया तो ये बल्ब ग्लो किया, बंद हो गया फटाक से एकदम, ठीक है। एक्चुअली ये बट बोलने के लिए कि ग्लो हुआ हो गया, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट ऐसे इनकम्प्लीट है, दिख रहा है, ये इधर से ऐसे इधर से ऐसे गया, बट इधर आके रुक गया ना, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता, मतलब इधर इधर कुछ नहीं है, तब तक ये कंप्लीट होगा क्या? नहीं, समझ पा रहे हो कुछ? तो अब यहां पे इस सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, ध्यान दो। दूसरा एक डिसएडवांटेज, अगर तुम लोग देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन है एनोडिक सॉल्यूशन, एनोडिक सॉल्यूशन, ठीक है, कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव, दिख रहा है Zn2+ बाहर आ रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन डेवलप होगा? पॉजिटिव। एंड जो कैथोडिक सॉल्यूशन है, एक मिनट, कैथोडिक सॉल्यूशन, इसमें Cu2+ के साथ SO4 2- था, 2+ निकल गया, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, SO4 2- का नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इट विल बी चार्ज डेवलप हो रहे हैं ना बे। तो अब देखो, पहले से सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो और पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो रिएक्शन रुकने के 2 रीजन है। पहला रीजन क्या था? इनकम्प्लीट सर्किट। दूसरा रीजन क्या है? कैथोडिक एंड एनोडिक सॉल्यूशन। फॉलो? ओके, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये इसके बारे में अलग से लिख के। अब सॉल्ट ब्रिज क्या रहता है? सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब, यू शेप दिख रहे हैं? ओए यार, अब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आयंस, ठीक है। कोई एक एग्जांपल दो इलेक्ट्रोलाइट, जो कंपाउंड जो ब्रेकडाउन होने के बाद सॉल्ट, जो कि NaCl है, ठीक है। जैसा हम लोग यहाँ पे जनरली यूज करना प्रेफर करते हैं KCl, क्या यूज? तो यहां से मैंने इधर तक क्या KCl का सोल्यूशन K+ एंड, समझे? एंड फिर हम लोग इसको उठा के कंप्लीट करने के लिए रख देते हैं, बट अगर ऐसे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा। ट्यूब के अंदर पानी पकड़ के रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब पानी के लिए हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, प्लस अगार जेल। सुना है कभी अगार अगार जेल? होगा तो जेल रहता है और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब जेली। तो पानी गर्म करने का, उसके अंदर KCl ऐड करने का, ऊपर से क्या ऐड करने का, अगर अगर घर पे कभी, तो शुरुआत में अगर जब पानी गर्म रहता है ना, तो जैसे ही लिक्विड है इसके अंदर पोर कर देने का, एंड फिर बाद में ठंडा करने के लिए रख देने का, फिर जेली बन, सॉलिड सेमी सॉलिड बन जाती है। तो अगर इसके अंदर जेली, उसको उल्टा करेंगे तो वो गिरेगी क्या? नहीं, समझ जाएगी। एंड फिर बाद में इसको बंद करने के लिए ग्लास वुल प्लग, ग्लास वुल प्लग, ठीक है। वुल प्लग मतलब वुल एंड कांच के सिलिका, उनका मिक्सचर, वो भर दे, तो ये सील हो गई। अब ये जो यू शेप ट्यूब है उल्टा करके इसमें ऐड कर देंगे, लास्ट बेंच उल्टा करके यहां पे ऐसे ऐड कर देंगे, ध्यान देंगे। अब इसे ऐड करने से ध्यान दो, पहली बात सर्किट कंप्लीट दिख रहा है अभी, और क्या होता है देखते हैं। अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, अगर अगर जेलो प्रेजेंट है, KCl, KCl इज प्लस एंड Cl माइनस। पहला इसके पहले तक का सब कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, Zn2 प्लस बन के बाहर से ट्रांसफर होता है, बल्ब ग्लो करता है, यहाँ पे आ ये दो इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस ने उठा लिए तो Cu बन गया, कहता सबको पक्का। बट ये जल पा रहा है इनकम्प्लीट सर्किट, तो हम लोगों ने क्या ऐड किया, क्या ऐड, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ही लिख दिया है मैंने यार, ठीक है। तो सॉल्ट का ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज का काम, अंदर सॉल्ट है और क्या, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सोल्यूशन चार्ज था पॉजिटिव बिकॉज ऑफ Zn2 प्लस, इस Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज Cl माइनस, कितने Cl माइनस जाएंगे, 2, एंड फिर बाद में यहाँ पे Cl माइनस जाएंगे और Cl2 के साथ, मतलब सॉरी Zn2 प्लस के साथ क्या बनाएंगे, Cl2, तो ये सोल्यूशन न्यूट्रलाइज्ड हो गया, पर निकल गया था, क्या बचा था। अब ये को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा, एंड ये 2K प्लस यहाँ पे SO4 के, तो ये भी न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है पक्का। तो पहली बात सर्किट कंप्लीट, दूसरी बात सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो गए, फ्लो करते रहेगा कि नहीं करेगा, मैंने क्या बराबर पक्का। ये डायग्राम जल्दी जल्दी खत्म कर दो बना के, पूरी डायग्राम बनाओ जल्दी। चलो हेडिंग लिखेंगे सॉल्ट, बताओ चलो लिखना स्टार्ट करो, सॉल्ट आगे, इट इज अ inverted U-shaped, it is a U-shaped tube, it is a
tube which is filled with a mixture of electrolytes, a mixture of electrolytes, ब्रैकेट में लिखना KCl, कॉमा KNO3, कॉमा AgNO3, कॉमा NaNO3, एक्सेट्रा ब्रैकेट, एंड agar agar gel in a semi-solid form. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लाइन पे लिखना सॉलिड ब्रिज के फंक्शंस. आगे पॉइंट नंबर 1 फंक्शंस. पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट्स द सर्किट कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स द सर्किट. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ये वो पॉजिटिव नेगेटिव सोल्यूशन बन गए थे, उनको न्यूट्रल कर दिया. पॉइंट नंबर 3 अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. इसमें कोई दिक्कत? और थर्ड पॉइंट जो है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन, बट उतना हमारे बुक, तो वो लिखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या रहता है? अगर लेट अस से कि नहीं करते तो क्या करना पड़ता है? दोनों सोल्यूशन को मिक्स करना पड़ता है. तो दोनों सोल्यूशन के जंक्शन, सेंट्रल पॉइंट, समझ ना, जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं वहां पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है, उसे लिक्विड बोलते हैं. अगर दो सोल्यूशन मिक्स कर दिए तो वो जहाँ पे मिलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. पॉइंट नंबर 2 कंडीशंस ऑफ सॉलिड ब्रिज. मतलब कंडीशंस, उसमें पॉइंट नंबर 1 कंडीशंस. पॉइंट नंबर 1 आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन. Ionic mobility of both cation and anion should be both cation and anion comparable. ठीक है. ओके. अब ऐसा क्यों? तो देखो, दो अलग अलग आयंस दो अलग अलग सोल्यूशन में जा रहे हैं. अगर K+ बहुत फास्ट होगा तो ये जल्दी पहुंचेगा, तो इसका कुछ चार्ज रह जाएगा और ये न्यूट्रल बनेगा. समझ पा रहे हो? तो ये एक ही टाइम पे कंप्लीट, मतलब सर्किट एक ही टाइम पे ना बे, एक तरफ ज्यादा चल रहा है दूसरी तरफ कम चल रहा है, ऐसे. ओके. एंड आयंस हैविंग हाई मोबिलिटी. ठीक है. तो लिख दो मोबिलिटी, उसमें आगे फर्स्ट पॉइंट में आयनिक मोबिलिटी किसकी रहती है? ठीक है. क्या लगता है कैटायन में हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी किसकी रहेगी? अब ध्यान दो, क्या लगता है? छोटा मूव कर पाएगा या बड़ा आयन सबसे मतलब जल्दी मूव? छोटा आयन. दुनिया का सबसे छोटा कटायन कौन सा है? दुनिया का सबसे कौन सा है? हाँ, हाइड्रोजन, H+. ठीक है. सबसे छोटा कटायन कौन सा रहता है? H+. अब तो फास्टेस्ट आयन की रहेगी H+ की. ठीक है. एंड अनायन में हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी किसकी रहेगी? तो H+ का भाई
ये समझे सौमिल यहाँ पे। तो H प्लस एंड OH माइनस इनकी आयनिक मोबिलिटी हमेशा, समझ में आ रहा है, कटायन में H प्लस की सबसे ज्यादा, अनायन में माइनस की सबसे ज्यादा, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कंडीशंस में, पॉइंट नंबर 2, salt bridge should not react with electrolyte. Salt bridge should not react with, ठीक है। जैसे कि देखो अब क्या किया, कॉपर एंड जिंक की सेल बनाई थी, से उसी के बदले कोई एक सेल है, ये डायग्राम तुम लोगों को वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, सेल है जिंक कोई एक सेल है जिंक एंड Ag, ध्यान दो यहाँ पे, बताओ यहाँ पे ये जो मेटल है वो है जिंक, मेटल है वो है Ag। जिंक किस करेंगे, ZnSO4 के, Ag को किस में डिप करें, AgNO3, AgSO4 Ag2SO4 रहता है बट AgNO3, ठीक है आ रहा है। अब इसमें अगर कर दिया, सर्किट कंप्लीट है क्या, कंप्लीट करेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज किसका बना रहता है, KCl KNO3 ऐसा कुछ, KCl यूज कर दूं तो मतलब यहाँ पे भी KCl है और ये KCl अपने AgNO3 के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब AgNO3 के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है, हाँ बताओ भाई, KCl प्लस AgNO3, KNO3 एंड AgCl, अपना AgCl बन गया तो खराब हो गया सोल्यूशन। AgCl पानी में क्या नहीं, तो AgNO3 का सोल्यूशन, अब हम लोग इसको यूज कर पाएंगे क्या बोल रहा हूं, तो अगर सॉल्ट ब्रिज रिएक्ट कर गया तो AgNO3 का हो जाएगा एंड सेल काम करना बंद कर देगी। तो AgNO3 के सोल्यूशन के साथ कर सकते हैं क्या, तो क्या यूज कर सकते हैं, अरे बाकी देखो ना यार, ये करो, हाँ KNO3 है, अगर KNO3 यूज करोगे तो यार Ag वापस AgNO3 बनाएगा, अगर रिएक्शन हुई तो KNO3 यूज कर सकते, समझ में आ रहा है। तो उसमें ये रिएक्शन लिखो, KCl विंगर्स, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला रहता है Q इंटू V, ठीक है, वेयर Q इज व्हाट एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब में हम लोग वोल्टेज के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, हाँ ई सेल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू ई सेल। अब बातें बंद यहाँ पे, अब चार्ज के लिए देखो भाई Q, ठीक है, चार्ज, मुझे बताओ 1 मोल ऑफ Na प्लस कितना चार्ज होगा, इधर से नहीं शुरू करते, 1 इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 कूलम्स। मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो 1.6 बातें इंटू 10⁻⁻19 इंटू मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻⁻, नहीं +23। ठीक है, लास्ट बेंच यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.10⁻⁻19, तो एक मोल का चार्ज के लिए हम नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से मल्टीप्लाई करना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर जो 6487 आता है, जिसे राउंड लिखते हैं, याद है किसी को? 96500 कूलम्स एंड 96,500 कूलम्स को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। ओके, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना? देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल, पूरा लिख देता हूं, हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। ठीक है, अब मुझे बताओ दी चार्ज ऑन 1 मोल, तो एक मोल Na+ के लिए लिखेंगे, तो 1 मोल Na+ का चार्ज, अरे सेम ना बे, इसके 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन 1 मोल Mg2+ कितना होगा? 2 फैराडे। Mg2+ को 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 2 चार्ज 2 फैराडे। चार्ज 1 मोल 3 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल मेटल कैरिंग n फैराडे। ये समझ में आ रहा है? तो चार्ज कितना होता है? क्योंकि रहेगा तो 1 फैराडे प्लस 2 रहेगा तो 2 फैराडे रहेगा तो 3 फैराडे। तो अभी हम लोग कितना बोलेंगे सिर्फ? वेयर n इज व्हाट? हाँ, चार्ज ऑल्सो कॉल्ड एज n फैक्टर। n फैक्टर चार्ज ऑन मेटल। ओके, तो यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या बन गया? देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये समझे, वेयर n इज व्हाट? n फैक्टर या फिर चार्ज ऑन मेटल आयन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, तो देखो भाई, ऊपर जरा वापस जाते हैं। हाँ, ओरिजिनल इंटू वी। ठीक है, हम लोगों ने वी को, तो Q इंटू ई सेल। अब फॉर्मूला क्या आया? n फैराडे। Q इंटू ई सेल, तो W इलेक्ट्रिकल का पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? NF ई सेल। वेरी नाइस। तो W इलेक्ट्रिकल यहां तक हम लोगों ने पहले डिराइव कर लिया था, इलेक्ट्रिकल आ गया था Q सेल, एंड सिंस ई सेल इज NF, W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला बन जाता है W इलेक्ट्रिकल इज NF ई सेल। ओके, ठीक है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन निकाला था। यूजफुल वर्क डन का या फिर यूजफुल वर्क डन का रिप्रेजेंटेशन क्या था? हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी। चेक करना एक बार, थर्मोडायनेमिक्स में यूजफुल वर्क डन डेल्टा जी। समझ में आ रहा है? तो यूजफुल वर्क डन है जिससे अपने को करंट मिल रहा है, तो इज नथिंग बट W यूजफुल, डेल्टा जी इज नथिंग बट W यूजफुल, एंड सो डेल्टा जी बिकम W। ये समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, बस एक दिक्कत है, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूलाज। क्या है बेबी, क्या लगता है, ये फॉर्मूलाज है कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज है? ये फिजिक्स है। ठीक है,
जो अभी हम लोग केमिस्ट्री में यूज, एंड तुम लोगों को अगर याद होगा तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का वर्क डन उल्टा है, केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स की फॉर्मूला को केमिस्ट्री में यूज करने के लिए पड़ेगा। फॉलो कर पा रहे हो? फाइनली डेल्टा जी इज माइनस डब्ल्यू यूजफुल, यही इतना ही लिखना, मतलब ये लिखते मत बैठना, ठीक है। माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, एंड डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला तो डेल्टा जी का फॉर्मूला, अरे ये कुछ समझे? ओके, अब डेल्टा जी के जैसा ही है डेल्टा जी नॉट, याद है? तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी नॉट? स्टैंडर्ड गिब्स, ठीक है, ये नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड मतलब कौन से कंडीशन पे रहता है? एट एसटीपी। तो एट एसटीपी डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बनेगा एनएफ ई नॉट। स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग जब नई नई बैटरी तो उसका वोल्टेज कितना रहता है? 1.5 वोल्ट। अब जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते जाते, लेट अस से कि हम लोगों ने किसी कर दिया रिमोट कंट्रोल कार है, तो जब नई नई बैटरी, तो बैटरी में से मस्त पावर मिलेगी, गाड़ी भागती है, उसके हेडलाइट्स एकदम मस्त ग्लो होते हैं ना बे। फिर बाद में जैसे जैसे बैटरी यूज होती है तो क्या होता है? हाँ, पहले ना मतलब वो हेडलाइट है ना बट गाड़ी भागती है, फिर बाद में क्या होता है? हाँ, फिर गाड़ी स्लो भागना स्टार्ट होती है, एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद गाड़ी बंद हो रहा है। तो जब नई बैटरी रहेगी तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, एंड फॉर दैट स्टैंडर्ड कंडीशन वी कॉल इट। बट जैसे जैसे बैटरी यूज हो रही है ना एंड ऑल वैसा कुछ, तो धीरे धीरे हम लोग उसको बोलते हैं ई सेल, मतलब जो उसका पोटेंशियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ई सेल, ठीक है, लिखो बे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या? स्टैंडर्ड इसका सिंबल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का सिंबल क्या है? ई नॉट सेल, ठीक है। कंडीशन पे रहता है एट एंड एट एसटीपी, बराबर। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहता है? ओके, 1 एटमॉस्फेयर, परफेक्ट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। हम लोग बैटरीज रूम होते हैं ना बे, तो 25 डिग्री सेल्सियस। कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? एंड स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1 मोल। समझ में आ रहा है? तो बैटरी में जो भी मसाला यूज, USO4, ZnSO4 जो भी है, ठीक है, वो सब रहना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। बैटरी रहना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, बैटरी का चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? तब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल रहता है जो नई बैटरी में रहता है, तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लो एंड खत्म करो इसे। ठीक है, तो लिखो इसमें इट इज यूज्ड टू फाइंड ई सेल, it is used E cell under non-standard condition, ठीक है। ओके, तो अब ई सेल निकालना है, बट हमारे पास इसका कुछ रिलेशन नहीं है। हमारे पास डेल्टा जी नॉट, इसका एक फॉर्मूला है, किसी को याद है ये फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशनशिप? हाँ, वेरी नाइस, तू पहले से बच गया है ना फॉर्मूला आज, तो तुझे माफ नहीं कर सकता। और जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। दूसरा कोई देता टाइम लिखने से मना कर, मतलब 10 बार तो कब बोल ही देता कि चल 10 बार।
अरे अभी देखा क्या भक्त गाल गलत, बहुत गलत किया। तो अब देखो मैं अभी इसे हमें कन्वर्ट, अभी इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है ई सेल के फॉर्म में, ध्यान देंगे। चलो तो ई सेल डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या में, अभी जो बाद में डिराइव, माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ, समझे। एंड क्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन। अरे ये अपना इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्यू याद है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, वेरी नाइस, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नेक्स्ट तो यहां पे दो जगह पे माइनस आर टी माइनस सॉरी माइनस एन एफ है ना, तो अगर को एन एफ से डिवाइड कर दूं तो मुझे ई सेल का फॉर्मूला को ढूंढना है, ई सेल का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिवाइडिंग होल डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ, ठीक है। तो माइनस एन एफ से अगर डिवाइड करूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी बाय माइनस, ठीक है, माइनस माइनस बनेगा इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये समझे। अब यहां पे 2.30 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बैटरी हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे, तो वो भी 25 डिग्री कांस्टेंट होगी। एंड एफ की वैल्यू क्या रहती है, हाँ 96,500 96500। अगर देखोगे तो ये इतना पूरा पार्ट ऐसे कांस्टेंट था, समझे। वैल्यूज हम लोग जब पुट करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 0.303 इंटू 8.3 इंटू 298 केल्विन 6500, ये सब जब हम लोग है तो आंसर आता है 0.0591, समझे। तो ये बार बार कैलकुलेट करते रहने की जरूरत, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये सब जब हम लोग पुट करते हैं, ई सेल का फॉर्मूला आता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वेयर दिस एन इज व्हाट, चार्ज है, एन फैक्टर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये एन फैक्टर है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से एन एफ, वो है, लिख दो, इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉन्स्ट इक्वेशन। एट इक्विलिब्रियम, देखो बे, अब सब जन यहाँ पे देखेंगे, सेल में पोटेंशियल किसकी वजह से, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, मतलब एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे पीछे आगे पीछे, तो ऑलमोस्ट रुक गई है वो, आगे पीछे ही हो रही है ना, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन रुक गई, पोटेंशियल कितना होगा, वहां पे कभी करना, मतलब थोड़ा सा ऐसे ना, समझ में आ जाएगा ऐसे थोड़ा सा ध्यान देने से, ओके। अब रिएक्शन ही अगर रुक गई तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो ना, मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो सेल काम ही नहीं कर पाएगी। हम
E cell becomes 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे Q क्या बनता है? K इक्विलिब्रियम बनता है, वेरी नाइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे Q क्या बनता है? K इक्विलिब्रियम। अब ये वैल्यूज अगर मैं ऊपर नर्म्स इक्वेशन तो व्हाट आई विल हैव, 0 इज इक्वल टू, हाँ बताओ, E नॉट सेल माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो था वो Q था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Q था, जो अभी अब किस में कन्वर्ट हो गया, K। ओके, तो उधर से 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, व्हाट, E नॉट। तो लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? log of K equilibrium becomes into n upon 0.0591। ये समझ पा रहे हो? एंड फाइनली, तो अगर मुझे K इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम को K इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? log of K इक्विलिब्रियम को K के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग साइड्स, तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो सिर्फ K इक्विलिब्रियम, इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा? 10 रेज, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू इंटू n अपॉन 0.0591, ठीक है। इस लिख दो ये फॉर्मूला जल्दी। हो गया लिख के? पक्का? अब ध्यान देंगे, आज तुम लोग जाएगा, ठीक है। आज मतलब आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया उसके क्वेश्चन रहेंगे, मतलब थियरी के क्वेश्चंस, क्योंकि आज ज़्यादा थियरी कवर की है, एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। सब जन मतलब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब लिखो, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सेल having E naught cell 0.591 volt 0.5 and undergoing and 2 electron transfer, ठीक है, करो, and undergoing 2 electron transfer। करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, बातें बन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक बार डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है चौधरी, यहाँ पे ये डायग्राम बना लो। लेट अस से ये जिंक था, दिस इज NSO4, ये Cu है, दिस इज CuSO4, ठीक है। चलो अब एंड इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार। कोई भी चीज, हाँ ये हमेशा ड्रॉ करना ही नहीं, बराबर, तो कुछ तो इजी मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी चीज हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। जाते वक्त सबसे पहले क्या दिख रहा है?
Zn, Zn, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है Zn। Zn की स्टेट क्या है? सॉलिड, ठीक है। Zn सॉलिड किसके अंदर ऐड किया? ध्यान दो भाई, ये बाद में समझेगा नहीं। ZnSO4 में डिप किया, Zn के बाद प्रेजेंट है Zn, इसकी स्टेट क्या है? एक्वियस, से एक्वियस स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाने की, समझा? तो सिंगल वर्टिकल लाइन क्या बताता है? स्टेट। अब ZnSO4 के बाद क्या दिख रहा है? ZnSO4 के बाद क्या है? क्या है? अरे बता मत, देखो इसमें क्या है। ZnSO4 के बाद ध्यान दो, Zn डिप्ड इन, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या है? ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डबल दिख रहा है, वो ऐसे दो लाइंस है, तो डबल वर्टिकल लाइन क्या? बाद में ये सॉल्ट ब्रिज ZnSO4 से गया CuSO4, तो इनटू CuSO4 कौन सी स्टेट? एंड देन CuSO4 इज कनेक्टेड Cu, उसका स्टेट क्या है? तो एक्वियस से वापस सॉलिड जा रहे, तो एक, समझे? इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग कौन सा सोल्यूशन दिखाते हैं? साइड पे कौन सा सोल्यूशन है? एनोडिक है, बराबर। तो ये एनोड, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, लिखने का एनोड, उसके बाद एनोडिक सोल्यूशन, फिर बाद में डबल वर्टिकल लाइन क्या बताती है? सॉल्ट ब्रिज। फिर बाद में डबल वर्टिकल लाइन किस में एंड हो रही है? कैथोडिक सोल्यूशन में। CuSO4 कैथोड का सोल्यूशन था, तो एंड फिर बाद में कैथोड। फिर बाद में इनके चार्जेस लिखने के, एनोड का नेगेटिव, कैथोड का चार्ज, पा रहे हो? फिर बाद में जिधर किधर कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं वो, तो जैसे ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन मोलार, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन, अरे खत्म, कोई भी दिक्कत? पक्का? हाँ नहीं, सोल्यूशन किसका बना है, क्योंकि वोल्टमीटर तो अपने आप लगाएंगे ही वोल्टेज, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन समझा? ओके। अब सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं, ठीक है, अब मैं तुम लोगों को पॉइंट्स लिखने दूंगा तो चलेगा ना? रिटर्न मतलब सेल इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम एनोड टू सिंगल वर्टिकल रिप्रेजेंट स्टेट चेंज, डबल वर्टिकल लाइन ये यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। चार्जेस ऑन कैथोड एंड एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन कैथोडिक सॉल्यूशन शुड बी रिटर्न, ये तुम लोगों को लिख के देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सिंगल वर्टिकल लाइन क्या बताती है? चेंज। तो सिंगल line represent state change, and double vertical line represents ठीक है, लिख दो। अब इसका हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन, सेल रिएक्शन में बैटरी में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक। सबसे पहले क्या दिख रहा है? एनोड में क्या दिख रहा है? Zn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई, ये जरा, अब Zn0 किस में कन्वर्ट हुआ? प्लस में कन्वर्ट हुआ, समझ में आ रहा है? कैथोड में क्या दिख रहा है? ए हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करने का, जो भी बातें कर रहे जो देखो जरा, सेल रिएक्शन लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले एनोड का लिखने का, तो 0 से Zn। अब कॉपर, यहाँ पे कॉपर
तो +2 से 0। समझ में? रिएक्शन लिखते वक्त हमेशा पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है? हाँ बताओ बे, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? बैलेंस करो इसको, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा। प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हो रहा है? ये फास्ट नहीं हो रहा है ना? के ऊपर क्या हो रहा है? CO2 +2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी नाइस, गिव्स Cu। CO2 plus aqueous plus 2 electrons giving us। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ओके, कैंसिल आउट हो रहा है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग, Zn प्लस, ओके, aqueous giving us Zn solid plus Cu solid है। तो यहाँ पे नर्व्स इक्वेशन देंगे Zn2 प्लस इंटू सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, तो वो लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो दिस अपॉन रिएक्टेंट क्या बनेगा, Zn सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस। ये याद है वो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट? तो ये नर्व्स इक्वेशन में बाद में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फटाफट एक ही एग्जांपल और एक ले लेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन का, 10-18 रिवाइज करके आ जाना। ठीक है, चलो, सो विद दिस बाय बाय। ठीक है।